11 पेज नंबर 152। आपको बैलेंस शीट में क्या सबसे पहले आप लोगों को दिया तारा, चंद्रा और सूर्या, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 2:3:1। अब यहां पर आपको ध्यान देने की बात क्या कि देयर आर ऑलरेडी 3 पार्टनर्स। पहले क्या होता था, आपके 2 पार्टनर्स होते थे, एक नया पार्टनर आता था तो टोटल 3 पार्टनर्स होते थे। अब यहां पर पहले से ही 3 पार्टनर अवेलेबल है, और अगर एक और पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो आप कितने पार्टनर हो गए, 4 पार्टनर्स। अब आपको बैलेंस शीट में सारी लाइबिलिटी में क्या दिया, चंद्रास कैपिटल, सूर्यास कैपिटल। असेट क्या था, फर्नीचर, मोटर कार, कैश और तारास कैपिटल अकाउंट। Akash is given 1/4 share in the future profit and loss in the firm, and profit and losses sharing ratio among all the partners remains same as before। यानी पहले, यानी आकाश जो है उसको फ्यूचर में हमने कितना हिस्सा दिया, 1/4 हिस्सा दिया, 1/4। यानी हमारा नया पार्टनर कौन है, आकाश। तो आकाश को हमने कितना हिस्सा दिया बेटा, 1/4 हिस्सा दिया। ओके ये फ्यूचर में प्रॉफिट जो भी कमाएगा उसमें से 4 में से 1 हिस्सा आकाश लेकर जाएगा, लेकिन बाकी के पार्टनर का क्या होने वाला है, एंड द प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग अमंग द ऑल द पार्टनर टू रिमेन सेम एज बिफोर। और बाकी के जो पार्टनर्स है उनको जो प्रॉफिट एंड लॉसेस में हिस्सा मिलता था वो पहले के जैसा सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2:3:1 होगा, नहीं, इसको जब हम लोग न्यू रेशियो में डिवाइड करोगे ना, तो न्यू रेशियो करते समय जो आखिरी आकाश है उसका निकालने के बाद जो रेशियो बनेगा वो सेम यही बनेगा। मतलब आकाश शेयर हो गया आपका न्यू, आप लोग बैलेंस ऑफ 1 निकालते हो, बैलेंस ऑफ 1, तो 1 - 1/4 करोगे तो बैलेंस ऑफ 1 कितना है बेटा, 3/4। अब बेटा आप लोग क्या निकालोगे, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, याद है फॉर्मूला। चलो पहला पार्टनर तारा, दूसरा चंद्रा और तीसरा सूर्या। तारा का 2/6, 2, 3, 1 टोटल 6 होता है, तो 2/6। दूसरे का 3/6 और 1/6 इंटू 3/4, 3/4, 3/4, तो 2 3 6, 6/24, 3 3 9, 6/24, 3 1 3, 3/24। ठीक है, और जो लास्ट का पार्टनर है आकाश, उसका क्या है बेटा, 1/4। तो नीचे का डिनोमिनेटर क्या करना है आपको, 24 करना है। तो 4 में 6 का मल्टीप्लाइड होगा तो 6 4 24, तो ऊपर भी 6 लो। यानी हमारा नया रेशियो क्या आ रहा है बेटा, 6:9:3:6। जो स्टार्टिंग के जो 3 पार्टनर्स है ना, उसका जब आप रेशियो काटोगे तो आपको यही रेशियो मिलने वाला है। मतलब उनका प्रॉफिट चेंज होने वाला नहीं है, बस रेशियो में चेंजेस हो गया बस। आगे क्या कहता है, द मोटर कार इज टू बी टेकन बाय द चंद्रा एट अ वैल्यू ऑफ 75,000। तो मोटर कार के ऊपर बेटा टिक मार्क करो। द फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट 54,000। फर्नीचर की नई वैल्यू कितनी हो गई, 54,000 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या बोलता है, गुडविल अकाउंटेंट टू रेज्ड इन द बुक्स ऑफ 1,50,000, unrecorded debtors are 33,000, and expenses incurred but not paid 9,000 are to be provided for, and last account Akash brings 60,000 in cash and his capital contribution. Pass necessary entries and prepare balance sheet of the firm after Akash admission। ध्यान दो, आपको सिर्फ बैलेंस शीट और आपको जो एंट्री बनाने के लिए कहा गया है। अब यहां पर आपको करना क्या है, लाइन से एक एक चीजें करना है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले क्या बोलता है, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या कहता है, एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है मोटर कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा एट अ वैल्यू ऑफ 75,000। तकलीफ चेक करो बेटा, मोटर कार का वैल्यू कितना है, 60,000। ठीक है 60,000 है ना। तो पहले मैं लिखता हूं 60,000 आपका मोटर कार है, जिसको लेकर कौन गया, चंद्रा। तो क्या ये मोटर कार हमारी बैलेंस शीट में आएगा, नहीं, लेके चला गया ना वो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कितने में लेकर गया, कितने में लेकर गया, 75,000। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, मोटर कार हमारा असेट है या लाइबिलिटी है, असेट। असेट मतलब डेबिट बैलेंस, लेकर गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो ठीक है, 2 मोटर कार। मोटर कार का वैल्यू कितना बेटा, 60,000। वैल्यू बोला मतलब बैलेंस शीट देखने का, बट चंद्रा लेकर कितने में गया, 75,000। तो चंद्राज कैपिटल अकाउंट
चंद्रा लेकर कितने में गया? 75,000। अरे सर मोटर कार तो 60 का है, लेकर वो 75 में गया, तो डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आपको डेबिट में दिख रहा है कि क्रेडिट में दिख रहा है? क्रेडिट में है ना। तो उस क्रेडिट के 15,000 को हम लोग बोल देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलेंगे बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई तकलीफ? पक्का? डे 1 बीइंग मोटर कार टेकन बाय चंद्रा, नेक्स्ट द फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट 54,000। अच्छा, मैंने मोटर कार को असेट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो चला गया। अब फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर का पुराना वैल्यू कितना है? 30,000। और बेटा नीचे पढ़ोगे तो नीचे नया वैल्यू दिया है, तो बेटा वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई। मतलब अप्रिसिएशन कितना बेटा? अप्रिसिएशन, अरे तकलीफ। फर्नीचर की पुरानी वैल्यू कितनी है? 30, नई वैल्यू 54, वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई तो एप्रिसिएशन, वैल्यू बढ़ जाती है तो एप्रिसिएशन। फायदा है नुकसान? फायदा। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। गेन है मतलब क्या करना है? क्रेडिट। तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री लिखोगे बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बेटा अमाउंट 24,000 बीइंग फर्नीचर रिवैल्यूड। मैं एक साथ सारी चीजें नहीं कर रहा हूं, मैं आराम से एक एडजस्टमेंट के हिसाब से कर रहा हूं ताकि हर चीजें दिमाग में बैठनी चाहिए। नेक्स्ट, गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ 1,50,000। गुडविल की वैल्यू क्या बोला है? रेज मतलब बुक में लिखना है, रेज। तो बेटा एंट्री आ जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या बोला बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना? 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। तकलीफ? अब ये गुडविल किसका होगा? तीनों पार्टनर्स का। 3 पार्टनर मतलब कौन कौन बेटा? तारा। तो लिखो टू ताराज कैपिटल अकाउंट, टू चंद्राज कैपिटल अकाउंट, टू सूर्याज कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर। कोई तकलीफ? अब बेटा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 करो, कितना आता बताओ? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6। चलो करके देखो, डिवाइडेड बाय 6 करो, डिवाइडेड बाय 6 करो बेटा। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 25,000। तो 1 का रेशियो 25 हो गया। रेशियो क्या है? 2:3:1। 25 3 75 और 25 2 50,000 हो गया ना रेशियो में डिवाइड। दैट्स इट। तकलीफ? अब ध्यान दो। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर 33,000। 33,000 रुपए का डेटर हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। अच्छा, नहीं रिकॉर्ड किया तो अब करना पड़ेगा, नहीं रिकॉर्ड किया तो अभी करना पड़ेगा। तो बेटा रिकॉर्ड करना मतलब लिखना मतलब डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा हम लोग सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर? जर्नल एंट्री। बाद में मैं बैलेंस शीट बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बेटा डेटर को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब कर दो। लिखा मतलब डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अमाउंट कितना है? 33,000। नरेशन बोलो। बीइंग डेटर्स रिकॉर्डेड इन बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट क्या बोला बेटा? एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंस किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। 9,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर। एक्सपेंस किया लेकिन प्रोवाइड नहीं किया, मतलब देखो देन से एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? आउटस्टैंडिंग।
आउटस्टैंडिंग एसेट या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, तो एंट्री आएगी बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट 9,000। कोई तकलीफ? नरेशन बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकर्ड, इनकर्ड मतलब हो गया। तकलीफ? लास्ट, आकाश ब्रिंग 60,000 इन कैश एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आकाश ने क्या लेकर आया? कैपिटल लेकर आया। तो एंट्री क्या पास करता है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट। बेटा कितने का कैश लाया उसने? 60,000. बेटा मैंने सारी की सारी एंट्रीज कर दी, सारे के सारे एडजस्टमेंट कर दिया है। तो बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय, ब्रॉट बाय आकाश। कोई तकलीफ? देखो मैंने कोई ऐसी एंट्री है जो ऐसा है कोई एडजस्टमेंट जिसके ऊपर एंट्री पास नहीं की। पहला मोटर कार बोला था, मोटर कार के ऊपर कर गया। दूसरा फर्नीचर बोला था, फर्नीचर कर दिया। तीसरा गुडविल बोला था, गुडविल कर दिया। चौथा डेटर है, डेटर्स पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग कर दिया। क्या और कैपिटल बोला था, कैपिटल पर भी कर दिया। तो सारी की सारी एंट्रीज हो गई। ओके, अब क्या करना? टैली, यही तो सीखा है। सारी करने का क्या करते हैं हम लोग? टैली। टैली करने के लिए क्या करने का? सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने का। तो क्या मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं? नहीं, करना तो पड़ेगा, शॉर्टकट करेंगे। सबसे पहले देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन डेबिट में कहां पर देखो, डेबिट डेबिट। पहले मैं डेबिट की बात कर रहा हूं। रिवैल्यूएशन डेबिट 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 डेबिट, एक ही जगह दिख रहा है मेरे को। रिवैल्यूएशन एक ही जगह डेबिट है ना? कितना? 9,000. कोई तकलीफ? पक्का? नाउ अब क्रेडिट का देखो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और कहीं पे? तीन जगह पे। 33 प्लस 24, 33 प्लस 24, 33 प्लस 24 और 15, तो टोटल होगा 12। 4 2 6 प्लस 1 7। चेक करो 72 आ रहा है। डेबिट का 9,000, क्रेडिट का 72,000। डेबिट का 9,000, क्रेडिट का 72,000। तो इसका मतलब डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो 72 में से 9 गया बेटा, कितना आएगा? 72 में से 9 गया, कितना आएगा बेटा? 63 आया ना? ये 63 किस में बटेगा? तीनों पार्टनर्स में। अरे डेबिट में बटा, क्रेडिट में बट रहा है, डेबिट में। तो एंट्री क्या पास करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ताराज कैपिटल अकाउंट, चंद्राज कैपिटल अकाउंट और सूर्याज कैपिटल अकाउंट। अरे तकलीफ? चलो कितना अमाउंट है? 63 डिवाइडेड बाय 6 है ना? 6 से डिवाइड करोगे तो 6 10 30, सॉरी 60, कैरी 3, 6 5 30, 2 0 एक्स्ट्रा, तो 10,500 आ गया। 10,500 इंटू 2 तो 21,000, मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 31,500, मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 10,500। कोई तकलीफ? बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्या बोले बेटा? बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर। रिवैल्यूएशन क्लोज करने के बाद क्या क्लोज करते हो? पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। एक एक करके कैपिटल क्लोज करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट चेक करो बेटा, पहले बैलेंस शीट चेक करो, लाइन से जाओ। क्या कैपिटल मेरा बैलेंस शीट का हिस्सा है? हाँ। तो पहला नाम क्या दिया है? चंद्रा। पहला नाम क्या दिया है? चंद्रा। तो रफ पेज निकालो। चंद्राज कैपिटल कितना है? चंद्रा का पहले देख रहा हूं मैं। हाँ बेटा, चंद्राज कैपिटल कितना है? 1,05,000। क्रेडिट में दिया सर? क्रेडिट में नहीं दिया, लायबिलिटी में दिया बेटा। लायबिलिटी इज हैविंग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट चंद्रा। तो जहां जहां पे चंद्रा का नाम क्रेडिट है उसको प्लस करो।
जहां जहां पर चंद्रा का नाम क्रेडिट है, कहाँ है क्रेडिट, उसको क्या करने का प्लस, और डेबिट है तो माइनस। तो देखो चंद्रा का नाम डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट तो माइनस करूंगा, तो 1,05,000 में 75 गया तो 30 बचा। मैंने क्या बोला, क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट को क्या करेंगे प्लस, डेबिट को क्या करेंगे माइनस। चंद्रा नहीं, चंद्रा हाँ डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में, प्लस या माइनस प्लस, तो 1,05,000 हो गया। तकलीफ चंद्रा नहीं, चंद्रा 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 हाँ क्रेडिट में कितना 31,500, तो बेटा 500 एज 6 136, तो यहाँ पे लिखो चंद्रा के इसमें 136,500। तकलीफ सेम दूसरा पार्टनर सूर्या, दूसरा नाम क्या दिया सूर्या, सूर्या कितना 66,000 क्रेडिट में दिया कि डेबिट में दिया है, क्रेडिट में दिया कि डेबिट में दिया है, क्रेडिट, अरे लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। चलो सूर्या कहाँ पर है देखो, सूर्या नहीं, सूर्या सूर्या हाँ क्रेडिट में, तो प्लस होगा, तो कितना हो गया 0 0 0 11 91 है ना। सूर्या 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 क्रेडिट में 10,500 एज इट इज 1101, तो यहाँ पे सूर्या का नाम कितने पे आएगा 1,01,500। कोई तकलीफ, इसके अलावा और कोई कैपिटल है क्या, ताराज, तारा का नाम किधर है, कितना 27,000 कहां पर दिया है, डेबिट में दिया है, सिंपल। चलो तारा का नाम इधर है क्या, तारा 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 हाँ कहां पर है, क्रेडिट में, तो डेबिट है ना बेटा, वापस बोलो यहाँ पे डेबिट में दिया है, अपने को क्या चाहिए क्रेडिट आया, तो प्लस करेंगे माइनस माइनस, तो माइनस क्या, तो 23,000 माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है, अरे समझा ना, नहीं समझा, अपने को डेबिट में दिया ना, अपना आंसर क्रेडिट में, तो माइनस होगा, तो -23 आ गया। ठीक है, नहीं समझा तो भी बताता हूं, एक और तरीका बताता हूं। अपने को क्रेडिट का दिया है ना 50,000, तो मैं साइड में लिखता हूं, क्लियर। अब देखा तारा तारा इधर हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर 21 क्रेडिट में कि डेबिट में, तो क्रेडिट का टोटल 71 आ रहा है बेटा, है ना, और 71 में से 27 माइनस कर दे 0 0, इधर 4 आ गया 44, तो बेटा तारा का नाम कितना आ गया 44,000। नहीं समझा, हाँ है ना, समझा ना, 44,000 हो गया। आगे और कोई कैपिटल है, 3 पार्टनर था, चौथा पार्टनर कौन है, आकाश। आकाश का नाम है क्या, आकाश 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 आकाश, एक ही है ना। देखो डायरेक्टली मैं से आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूं विदाउट एनी ट्रबल। चारों के चारों पार्टनर्स हो चुके हैं। ओके, बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में आओ, कैपिटल वाला सब आइटम्स हो गया क्या, असेट में आओ, पहला आइटम क्या है फर्नीचर, हो चुका, मोटर कार असेट में कि लायबिलिटी में, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, देखो यहाँ पर क्रेडिट में आया, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, डेबिट क्रेडिट 60,000 माइनस 60,000 क्या आएगा, 0 ना, 60,000 डेबिट 60,000 क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस। कैश कितना है, 54,000। डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट, कैश डेबिट, कैश है क्या, कैश है क्या, कैश 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 कैश, डेबिट में, तो डेबिट और डेबिट प्लस, तो वहां पे कितना है, 54,000। इधर कितना है 60, दोनों का ऐड कर बेटा 1,14,000। अरे कोई तकलीफ, नेक्स्ट बोल, तारास कैपिटल हो चुका, ओके, मतलब मैंने बैलेंस शीट से चालू किया, बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हो गए, कैपिटल भी कर दिया, फर्नीचर भी हो गया, मोटर कार भी हो गया, डेटर्स भी हो गया, कैश भी हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ टिक मार्क बचाएगा, देख यहाँ पे तीन एंट्रीज थी, तीनों पे टिक मार्क है, यहाँ पर एक आइटम बच गया, कितना 24,
तो 24 का एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर चुके हैं ना बेटा। हाँ, उसके बाद गुडविल, और सर गुडविल का और कहीं पे नाम है क्या बेटा? नहीं। तो गुडविल सीधा असेट में जाएगा। गुडविल किधर जाएगा? सीधा असेट। सर असेट में क्यों, लायबिलिटी में क्यों नहीं? क्योंकि असेट गुडविल डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट। डेबिट मतलब असेट। ठीक है, हो गया टिक मार्क। इधर एक आइटम बचा है क्या? डेटर्स आया था क्या इससे पहले? नहीं। डेटर्स कितना बोलता है? 33,000। ओके, नेक्स्ट आ जा। दोनों आइटम्स हो गए इधर। हाँ, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्रेडिट में दिया ना, इसलिए लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 9,000। दोनों आइटम्स हो गए, इधर 3 हो गए, इधर एक बचा है रिवैल्यूएशन। ये तो टैली करने के बाद ही आया था ना, इसका मतलब मेरा बैलेंस शीट अभी टैली होना चाहिए। चारों का टोटल कर बेटा, चारों का टोटल कर बेटा। 1,36,500 प्लस 1,01,000 तो 1,48,000। 2,48,000 248 1,04,000 तो इधर 12 कैरी 1,5 354 2 चेक कर। 352 आ रहा है क्या? 352 प्लस 9 361। इधर चेक करते हैं। 54 114 तो 861 183 कैरी 1 7 7 कितना? 342 है। ओके, तो 351 आएगा और क्रेडिट साइड का टोटल भी बेटा 351 आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझा? टैली करने के लिए ना ही मैंने रिवैल्यूएशन बनाया, ना ही मैंने पार्टनर्स कैपिटल बनाया, ना ही मैंने कैश बनाया, ना ही मैंने गुडविल बनाया। बिना चारों अकाउंट बनाए जर्नल एंट्री से डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाने का तरीका मैंने बताया। तरीका एकदम सिंपल है, डेबिट क्रेडिट। डेबिट वाला आया तो डेबिट प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट। क्रेडिट का आइटम है तो क्रेडिट प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट। जो भी अमाउंट बचेगा उसके हिसाब से असेट और लायबिलिटी में क्या करने का? पोस्टिंग करने का। और पोस्टिंग करने का दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? टैली होनी चाहिए। सिंपल।